क्वेश्चन कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जब भी दो शून्य दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ देना है। 2 और 6 कितना हो जाएगा जी 8, दोनों गुना कर दो, 2 6 के 12। जिसको जोड़ा है उसमें माइनस लगा देना, जिसको जोड़ा है उसमें माइनस लगा देना, उसको ऐसे रखना। तो जोड़े वाला को पहले देखो, पहले जोड़े वाला इसमें लिखा हुआ है, गुना करने वाला बाद में लिखा है इसमें, और सेम लिखा हुआ रहेगा तो वही आंसर। ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, ये सब आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। आ गया समझ में। करा y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या। जब इसमें सिर्फ प्लस प्लस दिखेगा तो दोनों ऋणात्मक होता है। शून्य क्या होता है, दोनों ऋणात्मक। यहाँ क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं। अगर द्विघात समीकरण है सिर्फ प्लस प्लस दिख रहा है तो दोनों ऋणात्मक। क्या रखना है, दोनों ऋणात्मक, याद कर लेना है। चलो अगला सवाल देखो। कह रहा px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 है तो p1 का मान ज्ञात करो। 1 किसके जगह पे आया, ये देखिए x के जगह पे, तो x की जगह 1 रखिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 12, 5 एकम 5 माइनस 12, 5 एक कितना हो जाएगा 6 माइनस 12, 12 में 6 घटेगा माइनस 6, यानी क्या आ जाएगा जी आंसर -6। सी आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। ऑप्शन है कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अनगिनत है। सबसे पहले दोनों को लिखो। पहले एक समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 लिख दिए, इसको भी लिखो सही तरीके से। पहले x वाला लिखो 6x, बाद में 12y लिखो, फिर बराबर में 6। अब देखो ये कितना गुना है, 3 गुना। ये कितना गुना है, 3 गुना। ये कितना गुना है, 3 गुना। ये कितना गुना है, 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना। पहला वाला बराबर, बाद वाला बराबर नहीं। पहला वाला बराबर और बाद वाला बराबर नहीं। जब भी ऐसा होगा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो अनगिनत हल। अगर ये पहला वाला ही बराबर नहीं आएगा तो एक हल होगा। आ गया बात समझ में। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन कहता है A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 ये तीनों बराबर है तो इन दोनों समीकरण का हल होगा अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। अगर दोनों बराबर दिखेगा तो समझ जाना अनेक हल, अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल। अगर पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं लिखेगा तो समझ जाना कोई हल नहीं है। और पहला ही बराबर नहीं रहेगा तो अद्वितीय हल हो जाएगा, यानी एक हल। अभी इससे पहले वाला सवाल इसी टाइप का था। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए पहले बहुपद होना चाहिए। ये x रूट में है तो ये बहुपद है नहीं, तो द्विघात समीकरण भी नहीं हो सकता है। x बट्टे के नीचे में है, ये भी बहुपद नहीं है तो द्विघात समीकरण भी नहीं हो सकता है। ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है तो यही द्विघात समीकरण होगा। ये नहीं, x पर पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पावर में 4 चतुर्घाती बहुपद हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन कहता है 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p होगा। जब भी मूल समान होगा तो 0 और 8 दोनों अलग अलग मूल हो नहीं सकता, ये पहले हो गया गलत। अब क्या होता है, मूल समान होने के लिए b² बराबर क्या होता है जी 4ac, ये होता है द्विघात समीकरण। b का मान क्या है -p का होल स्क्वायर हो जाएगा p² 4, a का मान कितना है जी 2 और c का मान कितना है जी p। ये p से एक p कट गया, p बराबर 4 दूना 8, p का मान आ गया 8। आंसर केवल 8 होगा आंसर। आ गया समझ में। अगला सवाल देखो। कहता अल्फा और बीटा x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के शून्य को तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान ज्ञात करने। ये क्वेश्चन पूरा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो ये होता है और इस संख्या से भाग देना। एक से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आएगा। तो इसका मान क्या है 3√3। तो -3√3 ये अल्फा प्लस बीटा में प्लस √3, माइनस चिन्ह बदल जाता है प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 3√3। इसमें से 1√3 घटेगा, 3√3 में से 1 रूट घटेगा, 3 घटेगा तो 2√3 आ जाएगा। ये आंसर सी हो जाएगा। आ गया समझ में। कहता है AP 3 7 11 डॉट 14वां पद है। 14वां पद बराबर होता है a प्लस 13d। क्या होता है 13d, a प्लस 13। 12वां पद a प्लस 11d, 16वां पद a प्लस 15d, 20वां पद a प्लस 19d। तो 14वां पद निकालने बोल रहा है तो a प्लस 13d। तो a का मान हो गया जी 3 और जोड़ 13, d का मान कितना हो जाएगा 3 कितना बढ़ रहा है जी 4 बढ़ रहा है। ये दोनों का अंतर ही d कहलाता है। 4d का मान हो गया 13 चौके 52 और जोड़ 3, 52 3 कितना हो जाएगा जी 55। आंसर भी हो जाएगा। अगर कहेगा 14 पदों का योग बोलेगा ज्ञात करने तो इस फार्मूले पर निकालोगे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n के जगह पे 14 इसमें रखो, 14/2, 2a का मान कितना है जी 3,
प्लस एन का मान कितना है 14, 14 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा यहाँ जी 13, और डी का मान कितना निकाले थे जी, कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, तो ये डी का मान 4 हो गया। इस तरह से हल करोगे, 2 साते 14, इधर आ गया 7, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और 13 चौके 52, और 6 कितना हो जाएगा 52 6 58, 52 6 58, तो 7 गुने 2 तिया 6, 3 चौके 52 6 58, इसको दोनों गुना कर दोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। कहता है समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का nवां पद है, तो इसमें पूछ रहा है nवां पद। जब भी ऐसा सवाल रहेगा देखो सारा अंतर निकालो, 16 में से 11, 16 से 11 की ओर आ रहा है तो 5 जुट रहा है या घट रहा है, 5 घट रहा है, यानी कि -5 है। ठीक है, -5 n के साथ nवां पद निकालने, n के साथ -5 किस में दिख रहा है, n के साथ -5 यहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया। आगे समझ में। चल कहता है 1/sin थीटा बराबर होगा, 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, 1/cos थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, 1/tan थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा। अगर वही चीज़ है 1/कोसेक थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा, 1/सेक थीटा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, 1/कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा tan थीटा। अगर इसे समझ में 6 सवाल इसमें बताएं। चलो अगला सवाल देखो, करा सेक ए गुने कॉस ए का मान, सेक ए गुने कॉस ए बराबर होता है 1, एक जगह बी सी डी कुछ भी दे दे, लेकिन दोनों में एक जैसा होना चाहिए, तो 1 होगा, क्या हो जाएगा 1। tan ए इंटू कॉट ए बराबर भी 1 होता है, tan ए इंटू कॉट ए बराबर भी क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर इसका भी 1 हो जाएगा, तो सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1, tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। यहाँ एक जगह पे बी लिखा रहे, सी लिखा रहे, डी लिखा रहे, आपका नाम लिखा, आपके अब्बा का नाम, कुछ भी लिखा रहेगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 2 sin अल्फ़ा बराबर 2, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करें, 2 से काटो 2 एकम 2, साइन अल्फ़ा का मान कितना आया 1, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है 90 डिग्री का मान होता है, इसलिए अल्फ़ा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। त्रिकोणमिति में टेबल जो भी है पूरा टेबल कंप्लीट याद कर लेना है, टेबल कंप्लीट याद कर लेना है, वहाँ से 2 3 4 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, करा tan 21 डिग्री बट्टा कॉट 59 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या होगा इन चारों में से। इस टाइप का जब भी सवाल रहेगा तो एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये दोनों के जोड़ के 90 पूर रहा है कि नहीं, दोनों जोड़ के 90 पूर रहा है, ये बिल्कुल पूर रहा है। दूसरा, ये पूरक रेशियो है या नहीं, पूरक त्रिकोणमिति अनुपात है कि नहीं। पूरक त्रिकोणमिति अनुपात होता है tan का पूरक कोट होता है, सेक का कोसेक होता है, और साइन का क्या होता है कॉस होता है। ये पूरा त्रिकोणमिति अनुपात रहेगा, और बट्टा में इस तरह से सवाल देगा तो समझ जाना उसका आंसर क्या होगा 1। अगर घटाव में रहेगा तो आंसर 0 होगा, बट्टा में रहेगा तो 1 आंसर होगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 69 होगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पे 90 पूर रहा है, और इसका मान क्या हो जाएगा 1। आगे समझ में। जब 2 स्क्वायर वाला दिखेगा बीच में प्लस रहेगा, 1 आंसर मार देना है एग्जाम में, तुक्का लगाना है, 2 स्क्वायर बीच में प्लस 1 आंसर। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा एग्जाम में पूछेगा तो क्या हो जाएगा जी कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा। 1 - साइन स्क्वायर पूछेगा तो क्या हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - कॉस स्क्वायर अगर पूछ देगा एग्जाम में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूला है, आप याद रखिए। 2 × साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 8। हम बताए हैं 2 स्क्वायर दिखेगा बीच में प्लस दिखेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, 1 को 2 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में। चलिए कह रहा है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इनमें से पूछ रहा है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आंसर हो जाएगा। और एक और फार्मूला देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। इसके साथ भी अगर 5 लगा रहेगा तो ये भी 5 आंसर होगा। अगर ये tan पहले रहेगा सेक बाद में रहेगा तो -5 आंसर होगा। ये कॉट पहले रहेगा और कोसेक बाद में रहेगा तो इसका भी आंसर -5 हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए
देखिए 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है। कॉस अल्फा का मान निकालना, सबसे पहले अल्फा निकालो, 3 छके 18 है। अल्फा का मान 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। कितना होता है जी 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 0 होता है। आ गया समझ में? तो ना चल बोल रहा है 1/√3 किसका मान है? साइन 30 डिग्री का मान होता है वो 1/2। ये ना होता है जी। टेन 60 डिग्री का मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है जी 1/2। टेन 45 का मान 1। तो हमको क्या बोल रहा है 1/√3 किसका मान है? टेन 30 डिग्री का मान है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब भी स्क्वायर वाला दिखेगा प्लस प्लस दिख जाए साइन दिख जाए तो तुक्का लगाना 1। ज़्यादा बनाने की झंझट नहीं। 1 क्या त्रिकोणमिति में अक्सर सवाल को 1 लगा के आ जाना, तुक्का में आंसर मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो मेरे नाम से लगा देना। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चल